9 नवंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज हम नर्सरी पॉइंट पर आए हैं और यहाँ पर आपको माली लोगों की बेवकूफ़ी बताता हूँ। ये जो पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं ये मैंने अपने हाथ से नहीं किए हैं। हम अपने कामों में मसरूफ़ थे। माली को जो कहा था उसने बिल्कुल उसके ऑपोजिट किया। उसको मालूम ही नहीं था कि सब्ज़ी वाले पौधों को किस एंगल में और किस किस जगह पर कितने फासले पर लगाना है। वैसे अभी सर्दी बढ़ने लगी है, काफ़ी सारे पौधों की जो बीज लगाए थे उसकी जर्मिनेशन भी शुरू हो गई है। पौधे अपने पाँव पर खुद खड़े हो गए हैं। चलिए क्यारी के अंदर जाकर दिखाता हूँ। सबसे जो मेन उसने मिस्टेक की है वो ये है कि रास्ता गुज़रने के लिए हमारे नहीं बनाया। रास्ता तो होना चाहिए था ताकि हम अंदर वाली साइड पर जा सकते। और दूसरे नंबर पर गलती उसने ये की, ये खाली तो हमने ख़ुद निकाली है। यहाँ पर पानी हम छोड़ देते हैं तो किनारों पर पानी मिल जाता है जो बीज पड़े हुए हैं वहाँ पर। ऐसी खाली अंदर वाली साइड पर भी होनी चाहिए थी ताकि हम यहाँ पर पानी छोड़ते तो वो चारों साइडों पर हर जगह पर क्यारी में बराबर पानी पहुँच जाता। लेकिन उसने बेवकूफ़ी ये भी एक की है। माली लोगों को ना असल में सही से पता नहीं होता। हर माली की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत माली ऐसे भी हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो जिनको सब्ज़ी लगाने का पता ही नहीं है, क्यारियाँ बनाने का पता ही नहीं है, वो ये गलतियाँ करते हैं। अब ये देखिए मैरीगोल्ड के पौधे उसने इस जगह पर लगा दिए हैं जबकि ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। ये फुल धूप वाली जगह पर होने चाहिए थे। और यहाँ पर देखिए सलाद के पत्ते लगा दिए हैं और साथ में ही हरी मिर्च है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखिए बैंगन के पौधे उसने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं जो कि तकरीबन 6-6 इंच के फासले पर उसने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि सूरज की धूप हर पत्ते पर हर टहनी पर बराबर की पहुँचे तो ही अच्छी ग्रोथ होती है उसकी और उसको फ्रूटिंग होती है। लेकिन 6-6 इंच के फासले पर पौधों की ग्रोथ क्या होगी जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। और उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो टमाटर के पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो टमाटर के पौधे भी उसने 6-6 इंच के फासले पर लगाए हैं। और इस साइड पर आएँ तो यहाँ पर हरी मिर्च के पौधे लगा दिए हैं, वो भी 6-6 इंच के फासले पर लगाए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक क्यारी के अंदर 3 वैरायटी उसने लगा दी हैं सब्ज़ी वाले पौधों की, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि टमाटर के पौधे बुशी अंदाज़ में ग्रोथ करते हैं और बैंगन के पौधे भी बुशी अंदाज़ में ही बढ़ते हैं। मिर्च का पौधा बुशी अंदाज़ से नहीं बढ़ता है, लेकिन ये सारे एक जगह पर नहीं होने चाहिए थे। इनके बीच में कम से कम 1 फुट का फासला होना चाहिए था या 1.5 फुट का फासला होना चाहिए था ताकि धूप बराबर हर टहनी पर हर पत्ते पर पहुँचे तो उसको सही से फूल लगेंगे और उसके अंदर से फ्रूट भी बनेगा। अब देखिए ना, गुज़रने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर उसने मेथी के भी काफ़ी सारे बीज स्प्रेड कर दिए थे, दूर से ही फेंक दिए थे। अब ये देखिए कितने सारे मेथी के बीज यहाँ पर फेंके हुए हैं उसने। पालक के बीज भी साथ में ही फेंक दिए थे। ये पालक के मोटे मोटे से बीज हैं, ये पालक के बीज हैं, ये भी उसने वैसे ही फेंक दिए। बहुत सारे बीज उगने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए मेथी के बीज उग भी रहे हैं लेकिन उनकी जड़ मिट्टी के अंदर सही तरीके से जा नहीं पा रही है क्योंकि मिट्टी ऊपर से काफ़ी सख्त है। अगर हम अब यहाँ पर गोडी करेंगे तो बहुत सारे बीज पड़े पड़े वहीं पर ख़राब हो जाएंगे। जिनकी थोड़ी बहुत रूट्स निकल आई हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। चलिए मैं इसके अंदर भी चलता हूँ। यहाँ पर देखिए जो बीज मिट्टी के अंदर चले गए मेथी के, वहाँ पर उनकी जर्मिनेशन सही तरीके से शुरू हुई और बहुत सारे पौधे हमारे निकल आए। जो किनारों पर पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे, उसमें मूली भी थी, लाल मूली भी थी और शलजम भी थे और चुकंदर के बीज भी होंगे। तो ये देखिए ये भी उग गए हैं, ये तो माना ठीक है। और ये देखिए एक एक जगह पर कितने कितने बीज उसने लगाए हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस क्यारी के अंदर भी कुछ यूं ही है, पालक के बीज और मेथी के बीज। और ये देखिए ये आई थिंक लाल मूली के होंगे या सफ़ेद मूली के होंगे बीज, यहाँ पर फेंक दिए हैं। बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा इन चीज़ों को देखकर। जब अपने हाथ से काम किया जाए ना तो उसकी तसल्ली होती है, इसीलिए मैं जब तक अपने हाथ से काम ना कर लूँ मुझे तसल्ली ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कोई काम अधूरा रह गया है। अब गुज़रने में सबसे जो बड़ी बात है ना, वो गुज़रने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। सलाद पत्ता और पाक चोई ये भी अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं। सर्दी बढ़ने लगी है। प्याज के पौधे भी अपने पाँव पर खड़े हैं, अब वो भी उग रहे हैं। ब्रोकली है, गोभी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उग रहे हैं। आतिफ साहब देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। जाफर लगा रहा हूँ।
ये देखिए जनाब, ये ज़ाफ़रान का बल्ब लगा रहे हैं अभी। मिट्टी है, इसमें हमने बीज लगाए थे, वो नहीं उगे क्योंकि हमने कवर ही नहीं किया था और सर्दी बढ़ने की वजह से ये काफ़ी दिक्कत हुई। पता नहीं ये क्या है, ये भी ज़ाया कर देंगे। हाँ ये वेस्ट है। चलिए ये लगा कर देखते हैं ज़ाफ़रान का बल्ब हमने कैसे लगाना है। ज़ाफ़रान का बल्ब वैसे अक्टूबर के महीने में लगा लेते हैं, लेकिन अभी भी लगा सकते हैं, अभी तो सर्दी का आगाज़ है। बल्ब को बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर हमने नहीं दबाना होता, बस ये थोड़ा सा ऊपर जो छोड़ा है इसको नहीं उतारना आपने। अगर इसको उतारेंगे ना तो ये गल जाएगा, क्योंकि पानी से ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो इसकी बाल हैं, ज़्यादा पानी मिलने की वजह से बल्ब गलता नहीं है। तो बस ऐसे इसको छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी दे देंगे और इसको धूप वाले एरिया में रख देंगे। अगर मिट्टी का गमला है तो उसको फुल धूप में रखेंगे, अगर प्लास्टिक का गमला है तो उसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखेंगे। इसकी हल्की हल्की सी स्प्राउटिंग भी शुरू हो गई है और तकरीबन जनवरी के महीने तक इनको फूल भी लग जाते हैं, मतलब ज़ाफ़रान बन जाएगा। इसको भी ये बीज भी निकाल देते हैं। ये आतिफ आज टूल लेकर आए हैं क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब जब आते हैं हम तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होती है। ये भी टूल ले आए, ये गोडी करने के लिए ये भी है। ये देखिए बाजी, ज़ाफ़रान का बल्ब लगाना कोई मुश्किल नहीं होता, बस इसको ज़्यादा पानी में या फिर ज़मीन में नहीं लगाना आपने। दूसरे पौधों के साथ इसकी शेयरिंग नहीं करनी है। यहाँ से मिट्टी उठा लो, यहाँ से सिंपल मिट्टी, सादी मिट्टी के अंदर, सिंपल मिट्टी के अंदर अगर आप ये ज़ाफ़रान के बल्ब लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ये भी सही है, हल्की हल्की ये भालू मिट्टी भी है इसमें और थोड़ी सी जो रेतली मिट्टी है वो भी है। तो रेतली मिट्टी के अंदर अच्छा चलता है बल्ब, क्योंकि ओवर वाटरिंग का ख़तरा बहुत कम रहता है। लेकिन ये बात बता दूं, एक ज़माना आया था, मतलब कुछ साल पहले का दौर आया था जब ज़ाफ़रान का बहुत अरूज था। हर गार्डनिंग शॉप पर और हर कस्टमर की डिमांड होती थी कि हमें ज़ाफ़रान का बल्ब दें, लेकिन ज़ाफ़रान लोगों ने लगाए, कामयाब नहीं हो पाए। आजकल उनका जोश ठंडा पड़ गया है क्योंकि वो समझते हैं शायद ये फूल नहीं देता। असल में इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि कैसे आपने ज़ाफ़रान का बल्ब लगाना है, उसके फूल भी मैंने दिखाए थे और ज़ाफ़रान क्या होता है वो भी मैंने आपको निकाल कर दिखाया था लाहौर सिटी में ही। तो ये ज़ाफ़रान तो हर जगह पर लग सकता है, लेकिन पानी कम देना पड़ेगा। इसको ठंडी रात की ज़रूरत होती है, लंबी ठंडी रातें, कम पानी वाली, जहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री से नीचे ही रहता हो, 20 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर हो तो उसको तब फूल लग जाते हैं बल्ब को। अगर ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर गर्म रहेगा तो फिर ऊपर से ग्रोथ होगी प्याज की तरह की, ऊपर से स्टेम्स निकलेंगी लेकिन फूल नहीं लगेंगे। ये जनाब यहाँ पर रख दिए हैं। अभी पानी देने की भी इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी के अंदर खुद का काफ़ी पानी मौजूद है। एक मरतबा भी पानी ज़्यादा मिल गया, समझ लीजिए उस जो बल्ब लगाया है उसको फूल नहीं लगेगा और वो गल जाएगा। सलाद पत्ते की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, देख सकते हैं। ये मूली के हैं बीज जो कि जर्मिनेट हो गए हैं। अब ये देखिए गोडी भी कर रहे हैं। टूल्स हो ना तो बहुत मज़ा आता है काम करने में और जल्दी ही काम हो जाता है। इससे यही फ़ायदा है कि बहुत जल्दी काम होता है। ये इसकी जो तीन निकली हुई ना बाहर, वो लोहे की ये सरिया है असल में, तो उसको वेल्ड करके ये चीज़ बनी हुई है। तो एक होता है ना वो कमर पर ख़ारिश करने वाला, बस समझ लीजिए ये मिट्टी की ख़ारिश करने वाला ये टूल है। तो मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, एरेशन बहुत अच्छी हो जाती है इसमें। तो ये गोडी जो करनी है ना, ये बहुत कमाल का रिज़ल्ट देगी पौधों की नई ग्रोथ के लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये जो गड्ढे बनाए हुए हैं ये किस मकसद के लिए बनाए हुए हैं। असल में यहाँ पर सीवरेज का काम भी तो हो रहा है ना, ये सीवरेज के होल्स बनाए हुए हैं, गटर हैं ये, क्योंकि सीवरेज का काम तो ज़मीन के अंदर ही होता है। तो अभी इसको कवर करना है। माली ने बेवकूफ़ी ये की थी कि दीवार के साथ ही मिट्टी को बराबर करके वहीं पर उसने पौधों को शिफ्ट करने लग गया, वहीं पर बीज लगा दिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारा इस क्यारी से इस साइड पर होना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो भी काम करना है, टाइलें अभी लगनी हैं तो यहाँ पर वो जो
टफ टाइल होती है वो लगनी थी, लेकिन माली ने वो अभी सारा काम ख़राब कर दिया। अभी यहाँ पर पेंट भी होना है, तो पेंट करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। ये जो सुराख आपको दिख रहे हैं ये भी अभी बंद करने हैं, तो फिर ये काफ़ी सारे पौधे हमारे मर सकते हैं, लेकिन हम मरने नहीं देंगे। हम इनको उखाड़ लेंगे और उखाड़ कर किसी और जगह पर शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, जब करना होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको करके दिखाएंगे कि ज़मीन से कैसे हमने पौधों को उखाड़ कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होता है। बड़े पौधों को हम नहीं कर सकते, जैसे कि टमाटर का अगर पौधा बहुत बड़ा हो गया है, 2-3 फुट का हो गया है, तब हम उसको उखाड़ कर किसी नई जगह पर लेकर जाएंगे तो वो एक मर्तबा पूरे पत्ते उसके ढीले हो जाएंगे और पौधा मर भी सकता है। ये काम हम फूलों वाले पौधों में कर सकते हैं, या सब्ज़ी वाले पौधे भी हैं तो छोटे पौधे होंगे तभी उनमें ऐसा किया जा सकता है। बहरहाल ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था, ताकि जो आपके घर में माली लोग लगे होंगे उनको भी थोड़ा बहुत इस तरह का आइडिया आप भी दे सकते हैं कि जब क्यारी के अंदर भाई यहाँ पर कोई पौधा लगा है तो वहाँ से हमने अगर आना है चल के, कोई रास्ता तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पौधों के ऊपर पाँव रख रख कर हम आएँ और पौधे ही हमारे वो डैमेज हो जाएं, कुछ मर जाएं। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत रास्ता होना चाहिए। और एक और बात कि पानी के लिए भी, पानी का जो फ़्लो है, पानी अंदर वाली साइड पर भी आना चाहिए। जैसा कि ये अभी इसने आतिफ ने लाइन बना दी है ये, ताकि पानी आए तो यहाँ से होता हुआ अंदर वाली साइड पर भी आ जाए, हर क्यारी के अंदर बराबर का पानी पहुँच जाए। तो ये तो एक्सपीरियंस के साथ साथ ही है, आप लोगों के साथ हम वीडियोस के अंदर ऐसी बातें शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोगों के एक्सपीरियंस में भी इजाफ़ा होता रहे। अभी तकरीबन 8 बज गए हैं सुबह के। हम यहाँ पर तकरीबन 7 बजे आए थे। कुछ काम है यहाँ पर, हम चाहते हैं जल्द अज जल्द हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। कंस्ट्रक्शन का काम है, अभी भी काफ़ी काम पड़ा हुआ है, तो इंशाअल्लाह इसी महीने में ही हम आएंगे। ये पहला आगाज़ तो हमारा इस क्यारियों से ही हुआ है। बीज लगाए, पौधे लगाए, बस अपने हाथ से हमने नहीं लगाए इसलिए क्योंकि माली को लेकर आए थे, लेकिन माली को जो बताया था उसने बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही किया है। हम किसी और कामों में मसरूफ़ हो गए, कंस्ट्रक्शन के कामों में मसरूफ़ हो गए, और माली अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जो कि बिल्कुल उसने काम हमारा बिगाड़ कर रख दिया। अब इतनी मेहनत की हुई है तो हम ज़ाया नहीं करना चाहते, तो जहाँ तक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जहाँ तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी अल्लाह जो करेगा वो बेहतर ही होगा। आने वाले सीज़न में बाहर के दिन आ जाएंगे, तो बाहर के दिन में इंशाअल्लाह बहुत कुछ हम करेंगे। अब हम चलते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।